हेलो गाइस, आज का जो वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा FDS लेटर, एम्प्टी कंटेनर लेटर, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि FDS बॉन्ड क्या होता है और हमें शिपिंग लाइन को किस तरीके से FDS बॉन्ड को हमें अपने शिपिंग लाइन में कब देना होता है ताकि शिपिंग लाइन जो हमें डीओ के लिए परमिशन दे, यानी उस कंटेनर को लाने अपने फैक्ट्री में लाने के लिए हमें परमिशन देती है। उसके बाद हम अपने कंटेनर को लाते हैं। बट यहाँ पे अब ये सिचुएशन है कि वो जो कंटेनर है कस्टम में पड़ा हुआ है यानी फाइनल डेस्टिनेशन आपके ICD पे पड़ी हुई है, जहाँ से आप उस शिपमेंट को अपने फैक्ट्री में लाएंगे, अपने गुड्स को अनलोड करेंगे। अब यहाँ पे बात आ दी कि शिपिंग लाइन और कस्टम के बीच में किस तरीके से टाई अप होगा ताकि जो कस्टम है मेरे शिपमेंट को रिलीज कर दे वहाँ से और मैं अपने गुड्स को अपनी फैक्ट्री में ला सकूं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो FDS बॉन्ड जाके नहीं देखी है तो आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो बनाऊं वो नोटिफिकेशन आपके पास आए और उस वीडियो को आप अच्छे तरीके देख सके। आइए बिना किसी देरी के मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। अब यहाँ बात आती है कि FDS देने के बाद शिपिंग लाइन जो है कस्टम को किस तरीके से कनेक्ट करती है ताकि जो कंटेनर है हमें हैंड ओवर हो जाए और मैं अपना गुड्स को अपनी फैक्ट्री में ला सकूं। तो आइए बिना किसी तरीके मैं आपको बताता हूं कि FDS लेटर किस तरीके का होता है और उसमें किस तरीके का मैसेज या क्या इंट्रोडक्शन होता है या किस तरीके की इंफॉर्मेशन फिल होती है उस टाइम हमारे शिपमेंट यानी हमारे कार्गो को रिलीज कर देता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम देखेंगे ये जो मेरा शिपमेंट है वो ट्रांस एशिया शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी ट्रांस एशिया से आई है। जब भी मैं डीओ लेने के लिए जाऊंगा, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ और ये जो शिपिंग सर्विसेज है वो नोएडा में है। आप जब भी नोएडा जाओगे तो आपको यहाँ से डीओ लेना पड़ेगा। ये ट्रांस एशिया की शिपिंग लाइन है। यहाँ पे जो लेटर है ये फैक्ट्री डेस्टफिंग लेटर है। शिपिंग लाइन क्या करती है, कस्टम को लेटर देती है क्योंकि आपकी जो शिपमेंट है वो ICD में पड़ी हुई है, वहां से आपकी शिपमेंट रिलीज होगी तभी जाके आप अपनी शिपमेंट को अपनी फैक्ट्री में ला पाओगे। तो यहाँ पे देखिए शिपिंग लाइन क्या करती है। ट्रांस एशिया शिपिंग लाइन जो है द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम को एक लेटर दे रही है जिसमें लिखा हुआ है जो ICD में है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो है फैक्ट्री डेस्टफिंग बॉन्ड। फैक्ट्री सब्जेक्ट में फैक्ट्री डेस्टफिंग बॉन्ड। अभी मेरी फिलहाल की शिपमेंट है 25/1/2023 की शिपमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, डियर सर यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अलाउ द बिलो मेंशन कंटेनर फॉर द फैक्ट्री डेस्टफिंग। शिपिंग लाइन कह रही है कस्टम से आप इनको परमिशन दीजिए, ये जो कंटेनर है वो कंटेनर अपनी फैक्ट्री में ले जाएं और वहाँ पे उसको डेस्टफ कर सकते हैं, उसके लिए ये परमिशन दे रहे हैं। यहाँ के जो भी कंटेनर नंबर है, यहाँ पे कंटेनर नंबर है, यहाँ कंटेनर नंबर मेंशन हो जाएगा। उसके बाद जो है बिल ऑफ एंट्री नंबर इन्होंने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री नंबर आ जाएगा। इसके बाद क्या है, कमोडिटी, आपका जो भी मटेरियल है या स्क्रैप है या वेजिटेबल्स है या जो भी है, आप जो भी शिपमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस आइटम का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, आइटम का नाम आ जाएगा जो भी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपके कार्गो का वेट आएगा, जो भी क्वांटिटी है या केजी में या पैकेजेस में है। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो नेट वेट है वो आ जाएगा। यहाँ पे नेट वेट आ गया, मेरी क्वांटिटी का नेट वेट आ गया। उस यहाँ पे नेम ऑफ कंसाइनी यानी जो भी इंपोर्टर है उनका नाम आ जाएगा, तो यहाँ पे AB केवल। उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ कंटेनर्स, आपकी कितने कंटेनर्स, 1 कंटेनर, 2 कंटेनर, 3 कंटेनर, 4 कंटेनर, 5 कंटेनर, जो भी है आपके यहाँ पे कंटेनर्स आए। मेरे 1 कंटेनर है 20 फीट है यानी 20 फीट 40 फीट, तो मेरी जो शिपमेंट है यहाँ पे 20 फीट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ, ये जो लाइन लिखा है द एबव मेंशन कंटेनर विल बी डेस्टफ एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। यहाँ पे कह रही आप कंटेनर लेके जाओ और फैक्ट्री का जो भी एड्रेस है जहाँ पे अभी आपकी फैक्ट्री है वो में जाके आप अपने कंटेनर को अपलोड कर सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ये जो ब्रैकेट में किया हुआ ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज हैंड ओवर द कंटेनर एट NK लॉजिस्टिक। यहाँ पे क्या है, जब आप अपने कंटेनर को अपनी फैक्ट्री में आप लाते हो, ठीक है, ऑफलोडिंग करने के लिए या डेस्टफ करने के लिए, आपका जो भी मटेरियल अपने कंटेनर में आप ले आते हो, उसके बाद का जो एम्प्टी कंटेनर, जिसको एम्प्टी कंटेनर बोलते हैं, एम्प्टी कंटेनर बोलते हैं, ठीक है, उसको एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर भी बोलते हैं। उसको क्या है, आप कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ पे आपको रख के आना है, जो खाली डब्बा, जो कंटेनर का डब्बा बच जाएगा उसको आप कहाँ रख के आओगे, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड ओवर NK लॉजिस्टिक। तो क्या है, शिपिंग लाइनों का अपना सेपरेट यार्ड बना होता है। यहाँ पे क्या है, आप खाली कंटेनर को वहां पे आप स्टॉप कर देते हो। जब आपका मटेरियल वहां से डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद वो कंटेनर को क्या करते हो, आप वहां पे जाके छोड़ देते हो। वो कंटेनर फिर वहां से क्या होती है,
एक्सपोर्ट हो जाते हैं जिस भी कंट्री में उसको जाना होता है एज ए बुकिंग के हिसाब से। तो हर एक शिपमेंट या हर एक कंसाइनमेंट का आपको ऐसा ही करना पड़ता है। सेपरेट शिपिंग लाइन को अलग अलग जो है ऐसे ही यार्ड बनाया हुआ है। तो वहाँ कंटेनर खाली करने के बाद आपको क्या आता है, वहाँ पे जाके आपको छोड़ना होता है, यानी उस कंटेनर को जाकर पहुंचाना होता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज हैंड ओवर द कंटेनर एट एनके लॉजिस्टिक हरियाणा, पट्टी कल्याण समालखा पानीपत। मेरे जो शिपमेंट है वो क्या एक्चुअली आईसीडी सोनीपत में आई थी, बट यहाँ पे क्या है कंटेनर मेरे को पानीपत में ड्रॉप करना है, यानी दोनों में डिफरेंस आ गया। इस कंडीशन में क्या होता है, यदि आपका जो कंटेनर सोनीपत में है, ठीक है, सोनीपत में आप मंगा रहे हो, यदि सोनीपत में उसको वहां पे नहीं छोड़ने जाना है, यानी एम्प्टी कंटेनर जो है वहां पे नहीं छोड़ रहे हो आप, तो उसके अगेंस्ट में आप कहीं और किसी दूसरे प्लेस पे जाके आप ड्रॉप कर रहे हो उस कंटेनर को, तो आपको उस कंडीशन में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। आपको अपने सीएचए को जो ट्रांसपोर्टर है उस टाइम में क्या होता है, खर्चा बढ़ जाता है आपका 2-3 हज़ार रुपए के अप्रोक्स में, जिस हिसाब से आपकी लोकेशन है और जिस हिसाब से आपका ट्रांसपोर्टर आपको चार्ज करता है। बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है, यदि सेम प्लेस पे यदि आप अपने शिपमेंट को या अपने कंटेनर को आप ड्रॉप नहीं करते तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आफ्टर डिस्टफिंग इफ कंटेनर आर नॉट डिलीवर्ड to NK Logistic Private Limited Haryana, shipping charges will be deducted from the deposit। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आप ड्यू लेने के लिए जाते हो, ठीक है, तो एज ए सिक्योरिटी के हिसाब से 15,000 30,000 पर कंटेनर के हिसाब से आपको देना होता है, या तो वो 20 कंटेनर हो या 40 कंटेनर। 20 कंटेनर के आपके अलग से चार्जेस लगते हैं, 40 कंटेनर के आपके अलग से चार्जेस लगते हैं। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कंटेनर यदि आप अपने गुड्स को अनलोड कर लेते हो अपने फैक्ट्री में, ठीक है, उसके बाद वो कंटेनर टाइम से यदि जो नॉमिनेटेड डिपो है जहां पे शिपिंग लाइन आपको ऑर्डर दे रही है कि खाली जो डब्बा है कंटेनर का ये डब्बा है, यदि आप वो सेम प्लेस पे आप डिलीवर नहीं करते तो आपका जो डिपॉजिट है वो तो कटेगा ही कटेगा। उसके बाद आपने जो बॉन्ड दे रखे हैं यदि कुछ हो जाता है, डैमेज वगैरह हो जाता है, उस कंडीशन में आप लाइबल होते हो, ठीक है, वो सारी चीजों के लिए। तो वहां पे ये लिखा हुआ है कि आप इसके लिए आपके ने जो डिपॉजिट दे रखा है आपके वो चार्जेस वहां पे कट जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने पूरा कंटेनर ही तोड़ दिया, ठीक है, 20,000 सिक्योरिटी में वहां तो कुछ करेगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप अपलोड करने के लिए उस एम्प्टी कंटेनर को जाओ, वहां पे शिपिंग लाइन के सर्वेयर बैठे होते हैं, यानी इंचार्ज बैठे होते हैं, एज ए सुपरवाइजर आप बोल सकते हैं कि वहां पे जो शिपिंग लाइन के सुपरवाइजर बैठे होते हैं वो कंटेनर को पूरी तरीके से तसल्ली करते हैं। यदि वो कंटेनर का या तो फ्लोर डैमेज है या कंटेनर कहीं से टूट गया है या कुछ कट लग गया है, तो वो कंटेनर आपको ऑफलोड नहीं करेंगे। किस तरह क्या करेंगे, उसके बाद वहां का जो सर्वेयर है आपको क्या करेगा, वो सारी डिटेल बना के देगा, एज ए एक रिसिप्ट काट के देगा कि ये फ्लोर यहाँ से डैमेज है, इस तरीके से ये डैमेज है। ये यहाँ पे एक रिसिप्ट देखिए आप, मैं बता रहा हूँ किसी और कंटेनर का है बट आपको समझाने के लिए रिसिप्ट मैं बता रहा हूँ। ये इस तरीके की रिसिप्ट आपके पास आएगी, इसमें आपको लिखा होगा ये कंटेनर नंबर ये आ गया, इस कंटेनर में इतना डैमेज है, फ्लोर डैमेज है। तो क्या करेंगे, वो जो सर्वर बैठा हुआ आपको वहां से काट के दे देगा। उसके बाद क्या होगा, आपको शिपिंग लाइन में, यानी जिस भी कंटेनर का आपका शिपिंग लाइन है, यहाँ मेरा जो ट्रांसलेट है मुझे वो मेल करेगा। उसके बाद आप डिपॉजिट जमा करते हो वहां पे, या तो 20,000 आपके डिपॉजिट है उतने का आपका एस्टिमेट बन रहा है, तो वो वहां से क्या करेगा, डिडक्ट कर लेगा। अदरवाइज कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, 20,000 या 15,000 से एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, तो आपको क्या है पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी शिपमेंट वहां पे जाके ऑफलोड होगी, अदरवाइज आपकी शिपमेंट ऑफलोड नहीं होगी। इसका मतलब यही होता है। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा लेटर जो मैं आपको बता रहा है एम्प्टी कंटेनर के लिए, जो अभी मैंने आपको बताया एम्प्टी कंटेनर जो गुड्स अपलोड करने के बाद आपको जो नॉमिनेटेड डिपो पे आपको खाली करना होता है। ये क्या कह रहा है, शिपिंग लाइन एक और लेटर बनाई एम्प्टी कंटेनर के लिए, वो टू एनके लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा, पट्टी कल्याण सोनीपत, जो भी है यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, उससे सर्वेयर का मोबाइल नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, बंदे का नंबर भी लिखा हुआ है जो वहां का शिपिंग लाइन का सर्वेयर है, ठीक है, उसका नंबर लिखा हुआ है। शिपिंग लाइन क्या करिए, एक लेटर बना के दे रही है जिसमें लिखा हुआ है काइंडली एक्सेप्ट द फ्लोइंग एम्प्टी कंटेनर, यानी खाली कंटेनर जो मैं लेके जा रहा हूँ या मेरा ट्रांसपोर्टर लेकर जा रहा है, कंटेनर्स ऑन अराइवल इनटू द योर यार्ड में, वो कह रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू
एक्सेप्ट द फ्लोइंग कंटेनर्स अप टू फ्लोइंग डेट्स। यहाँ पे क्या होगा, एक तो कंटेनर नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये कंटेनर है, आप ये लेटर लेके नहीं जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी शिपमेंट, आपका जो एम्प्टी कंटेनर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कंटेनर का साइज हो गया अप टू, एक्सेप्टेड अप टू, यानी ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी आपकी जो डीओ वैलिड है, मेरा जो डीओ वैलिड है वो क्या है, फरवरी तक, 1 फरवरी तक वैलिड है। यदि मैं 1 फरवरी के बाद यदि जाता हूँ तो ये जो एम्प्टी कंटेनर वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उससे पहले यानी जो टाइम पीरियड है यहाँ पे डीओ का, उस टाइम पीरियड में ही आपको वो एम्प्टी कंटेनर ऑफलोड करना होगा। आप यदि टाइम पीरियड में एम्प्टी कंटेनर ऑफलोड नहीं करते तो आपका कंटेनर जो है ऑफलोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाइम पीरियड था। उसके लिए क्या होगा, आप यदि 2 फरवरी के 1 फरवरी के बाद आप एम्प्टी कंटेनर लेके जाते हो तो आपको डीओ रिवैलिड करना होगा। उसके लिए अलग से चार्जेस होते हैं, उसके लिए अलग से प्रोसीजर होता है, तो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। आपने पूरे कंटेनर को आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, तो आप जहाँ भी जिस भी प्लेस पे आप कंटेनर सबमिट करेंगे उसके बाद क्या है, आपको एज ए रिसिप्ट मिलेगा, जिससे आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप ये कंटेनर जो है वहाँ आप सबमिट करके आएँ। अदरवाइज़ क्या होगा, कभी कभार केस में इस तरीके से भी होता है कि आप कंटेनर सबमिट करके आ जाते हैं, उसके बाद शिपिंग लाइन आपसे पूछती है कि आपने तो कंटेनर सबमिट किया ही नहीं है। तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो शिपिंग लाइन क्या करती है, जहाँ पे आप पार्टिकुलर प्लेस पर आपको उस एम्प्टी कंटेनर के डब्बे को आप छोड़ के आते हो, यानी वहाँ पे पहुँचा के ड्रॉप करके आते हो, उसके बाद आपको एज ए रिसिप्ट मिलता है कि आपने इस कंटेनर को यहाँ जाके ड्रॉप किया। उस पर मेनली लिखा क्या होता है, उस पर ट्रांसपोर्टर का नाम आ जाएगा, कंटेनर नंबर आ जाएगा, कौन सी शिपिंग लाइन का है, ठीक है, कुछ शिपिंग लाइन का नाम आ जाएगा। इस तरीके की सारी डिटेल भरी हुई होती हैं, फिल की हुई होती हैं। पर उसके बाद क्या है, एक रिसिप्ट करता है, या जो 800-900 रुपये के आसपास का वो रिसिप्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने एम्प्टी कंटेनर को वहाँ पे जाके सबमिट कर देंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस है, FDS बॉन्ड से लेके FDS लेटर, एम्प्टी कंटेनर लेटर, ये सारी चीज़ें होंगी आपकी पूरी। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इंपोर्टर के एज ए इंपोर्टर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें कि किस तरीके से क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।